बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी, मगर इमारत पूरी होने से कबल ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आन पहुंचा और आपने अपने फ़र्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस इमारत की तकमील की वसीयत फरमाई। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की जमात को इस काम पर लगाया और इमारत की तामीर होती रही, यहाँ तक कि आपकी वफ़ात का वक्त भी करीब आन पहुंचा और इमारत मुकम्मल ना हो सकी। तो आपने ये दुआ मांगी कि इलाही, मेरी मौत जिन्नों की जमात पर ज़ाहिर ना होने पाए, ताकि वो बराबर इमारत की तकमील में मसरूफ़ अमल रहें और उन सबों को जो इल्म गैब का दावा करते हैं वो भी बातिल ठहर जाए। ये दुआ मांगकर आप महराब में दाखिल हो गए और अपनी आदत के मुताबिक अपनी लाठी टेक कर इबादत में खड़े हो गए और उसी हालत में आपकी वफात हो गई। मगर जिन मजदूर ये समझकर कि आप जिंदा खड़े हैं बराबर काम में मसरूफ रहे और अरसा दराज तक आपका इसी हालत में रहना जिन्हों के गिरोह के लिए बाइस हैरत इसलिए नहीं हुआ कि वो बारहा ये देख चुके थे कि आप एक एक माह बल्कि कभी कभी दो दो माह तक इबादत किया करते थे। कर्ज वफात के 1 साल के बाद तक आप अपनी लाठी के सहारे खड़े रहे, यहाँ तक कि बहुक्म इलाही दीमक ने आपके असा को खा लिया और असा के गिर जाने से आपका जिस्म मुबारक जमीन पर आ गया। उस वक्त जिन्नों की जमात और तमाम इंसानों को पता चला कि आपकी वफात हो गई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाक़े को इन अल्फाज में बयान फरमाया है कि फिर जब हमने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर मौत का हुक्म भेजा तो जिन्नों को उसकी मौत दीमक ही ने बताई जो उनके असा को खा रही थी। फिर जब हज़रत सुलेमान ज़मीन पर आ गए तो जिन्नों की हकीकत खुल गई कि अगर वो गैब जानते होते तो वो इस जिल्लत के अजाब में इतनी देर तक ना पड़े रहते।